हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित का सभी सूत्र आज हम देखेंगे। 27 फरवरी को एक बार परीक्षा देने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब फार्मूले बहुत काम आते हैं। हम सब पूरे किताब का फार्मूला देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। टारगेट क्या है? मैथ में 95+ नंबर लाना। चैप्टर 1 से देखेंगे। चैप्टर 1 क्या? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर न हो 0 के। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, इसे रेशनल नंबर कहते हैं, इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में 3 संख्याएं आती हैं। पूर्णांक आता है, पूर्ण संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है। पूर्णांक इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर में 0 भी शामिल होता है, माइनस वाला भी शामिल होता है और प्लस वाला भी शामिल होता है। अब पूर्ण संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है, जिसे होल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। इस पाठ से पक्का ये सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय संख्या है, यही आता है। किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, 2m का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक विषम, यहाँ सम में 2m होता है और विषम में 2m+1 का रूप होता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला। मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ओमार में, MCQ के रूप में। जिन संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपके ओमार में क्वेश्चन मिल सकता है। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद के मूल या हल या शून्य ज्ञात करने को आपको परीक्षा में कहेगा। मूल, शून्य या हल। बहुपद का जो मूलों का योग होता है -b/a होता है। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक 3 है, तो -b/a होता है, तो -3/1। मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। बस तो चैप्टर नंबर 2 में यही मूलों का गुणनफल और शून्य ज्ञात करने को पूछता है। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि एक दूसरे को एक ही स्थान पर काटेंगी। जब प्रतिच्छेदी होंगी तो उसका अद्वितीय यानी कि एक हल होंगे। कंडीशन नंबर 2,
यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, किसी भी स्थान पर नहीं घटती। जब कोई हल ना होगा तो असंगत होंगी। संगत जब एक या एक से अधिक हल हैं तो वह संगत समीकरण कहलाता है। जब कोई हल नहीं है तो असंगत। केस नंबर 3, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर हो जाए C1/C2 के, तो रेखाएं समपाती होंगी। और जब समपाती होंगी तो इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो संगत समीकरण होगा। चैप्टर नंबर 3 में आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो जब 4 वर्ष पहले कहेगा तो अपनी आयु में जो अपनी और वर्तमान आयु होगी उसमें से 4 माइनस कर देंगे जितना कहे रहेगा। और जब 4 वर्ष बाद कहेगा तो अपनी वर्तमान आयु में उतना आयु जोड़ देंगे, यक्ष प्लस 4 वर्ष जोड़ देंगे। जब पहले कहेगा तो घटा देंगे और जब बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। और इकाई दहाई अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 2 अंकों की संख्याएं अगर बनाना हो तो दहाई में 10 का गुणा कर देते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या हो जाएगा, दहाई में 10 का गुणा कर देते हैं तो दहाई में 10 का गुणा कर देंगे और इकाई को जोड़ देंगे तो संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाएगा। संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4, 2 घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य ने इस फार्मूले को दिया था। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, जहाँ b स्क्वायर -4ac क्या है, विविधकर है। विविधकर से मूलों की क्या प्रकृति पता कर सकते हैं। जब विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल उसके समान वास्तविक मूल होंगे और समान भी होंगे। और जब विविधकर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक व बराबर होंगे, तो उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक के साथ साथ बराबर भी होंगे। और जब विविधकर यानी कि d छोटा है 0 से तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। बधाई हो, हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरा कर लिया है। आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। समांतर श्रेणी जिसे AP कहते हैं, तो AP का पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है, लास्ट पद होता है अंतिम पद an-1 इंटू d। पहला पद a1 a2 a3 लास्ट पर an। d क्या होता है, सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। a2 माइनस a1 बराबर d, a3 माइनस a2 बराबर d। यहाँ प्रथम पद यानी a बराबर a1 है। n पद का सूत्र होता है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू d। an का फार्मूला होता है अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए ये बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। n पदों का योग होता है
इन पदों का योग यस्यन, इन पदों के योग को यस्यन से व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं। यस्यन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका एक और फार्मूला होता है यस्यन बराबर n बाई 2 ये धन यल, ये क्या है, ये प्रथम पद है, अयल अंतिम पद है। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज यानी ये कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर त्रिभुज ABC में BC के समांतर भुजा खींची गई DE, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य जो दो भुजा है यानी कि ए भुजा और ये भुजा को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि AD बटे DB समान अनुपात होंगे और AE बटे EC समान अनुपात में होंगे। इसी प्रकार AD बटे AB बराबर AE बटे AC समान अनुपात में होंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC समान अनुपात में होंगे। AD यानी कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC समान अनुपात में होंगे। यही थेल्स प्रमेय है। त्रिभुज के समरूपता के लिए कसौटी कंडीशन। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप कब होंगे? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण यानी कि A के संगत P, B के संगत Q, C के संगत R, उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और कंडीशन नंबर 2, इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ये संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर हो। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR के। समरूपता की यही कंडीशन है। इस चैप्टर में और भी में है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे। हम चैप्टर पर 7 में इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका निकालने के बाद इसके आगे मात्रक लिख देते हैं। मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होता है? √x² प्लस y²। मात्रक। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु में x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। अब विभाजन बिंदु का फार्मूला क्या होता है? ये अंतः विभाजन है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है, विभाजन बिंदु का सूत्र है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें फार्मूला निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है L बटे KR। जैसे साइन मान ले, कॉस मान ले, टेन मान ले, कॉसेक मान ले, सेक, कॉट। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे
कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, एल बराबर लंब बटे ये बराबर आधार, लंब बटे आधार। उल्टा कर देंगे साइन का कॉस, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। त्रिकोणमिति का अगला फार्मूला देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी प्रकार फार्मूला भी उलट गया है। साइन का उल्टा कॉस, यानी कि साइन थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, और यही सीधा उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। तो तीन फार्मूला और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान 1 होता है, या यहाँ से कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर, ये कोणों के मान का टेबल कैसे याद करते हैं, ये बहुत आसान होता है, सिर्फ दिमाग लगाना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट, साइन का केवल याद करना, साइन 0 मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/2, 60 का 3/2 और 90 का मान 1 होता है। फिर इसी का उल्टा यहाँ से प्रारंभ कर दें, तो कॉस 0 मान 1, कॉस 30 का मान 3/2, 45 का 1/2, 60 का 1/2, 90 का 0, और टेन का निकालेंगे तो जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन का वैल्यू रख दें, कॉस का वैल्यू, तो टेन 0 मान 0, और टेन 30 का मान ये कट जाएगा 1/3, 45 का मान 2 कट जाएगा 1 बचेगा, 60 का मान 2 कट जाएगा 3, टेन 90 का मान अपरिभाषित। इसी का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 0 का मान 0/1, तो कोसेक का मान 1/0, 1/0 नीचे आएगा, अपरिभाषित रहेगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान उल्टा हो जाए तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 45 का मान 2 होता है, 2/2 उल्टा कर दीजिए 1, सेक 0 मान 0, सेक 30 का मान 2/3, सेक 45 का मान 2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान 2, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/3, कॉट 90 का मान 0। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 8 खत्म। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ नहीं है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, यही सब सीखना है। तो ये समझ लेते हैं क्षैतिज रेखा है, ये हमारी आँख है, तो आँख का जब ऊपर करके देखेंगे ये हमारी दृष्टि रेखा है।
आँख को ऊपर करके देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ये हमारी क्षैतिज रेखा यहाँ है। जब आँख को नीचे करके देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। ये दृष्टि रेखा है। चैप्टर नंबर 10, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, पर मैं पढ़कर जाना है एग्जाम में। चैप्टर नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड देख लेते हैं क्या होता है। दीर्घ वृत्तखंड, जब कोई वृत्त जीवा से कटता है तो वृत्तखंड प्राप्त होता है। जब कोई वृत्त त्रिज्या से कटता है तो त्रिज्यखंड प्राप्त होता है। त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड, जीवा से कटेगा तो वृत्तखंड होगा। और ये वृत्तखंड यानी कि ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए θ/360 πr² कर देते हैं इंटू πr², इससे निकल जाता है। चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, चाप की लंबाई ज्ञात करना तो θ/360/2πr से गुणा कर देते हैं। या इसका फार्मूला एक और हो जाएगा, ये कट जाएगा 180, θ/180 डिग्री इंटू πr, इसका एक फार्मूला और निकल गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल सभी जानते हैं, ये स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे कड़ी में 2, यानी कि 1 गुणे कड़ी में 2। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 11 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन या और आयतन, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, ये घन है, इसका आयतन होता है ये क्यूब, ये इंटू ये, यानी कि ए क्यूब। और घन का वक्र पृष्ठ होता है 6 इंटू ये स्क्वायर, 6 फलक होते हैं। ए स्क्वायर, एक वर्ग का जो होता है एरिया ए इंटू ये, तो 6 फलक होते हैं तो 6a²। घन का विकर्ण होता है ये भुजा कड़ी में 3, भुजा कड़ी में 3 या ये कड़ी में 3, वही है। घनाभ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका आयतन हो जाएगा LBH। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB ब्रैकेट में LB प्लस BS प्लस HL होता है। घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। शंकु आ गया, शंकु इसी प्रकार कोण जैसे कहते हैं। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²H। ये बेलन का आयतन है, इसका 1/3वां भाग होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में L प्लस R। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है L बराबर √H² प्लस R², ये इसका तिर्यक ऊंचाई होता है। शंकु खत्म हुआ, बेलन, बेलन पे आएंगे। ये इसका ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो πr², यानी कि इसके वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो इसका आयतन मिल जाएगा। 2πr, यानी कि इसके परिधि में जब h का गुणा कर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है। गोले पर आएंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब अर्धगोले का आयतन होता है, गोले के आयतन के आधा होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h, जहाँ r1 आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स माध्य निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं। जब इसमें बारंबारता वगैरह न दी हो तो नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही माध्य, किसी भी माध्य निकालना हो, पदों की योग बटे पदों की संख्या। प्रत्यक्ष विधि, जब बारंबारता दिया हो तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। दूसरा विधि है एक्स बराबर। अगला विधि है कल्पित माध्य विधि। एक्स बार बराबर ये धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये धन सिग्मा एफ डी बटे, जहाँ डी का मान निकालने के लिए एक्स माइनस ये करते हैं तो डी का मान निकल। अगला विधि जो है माध्य निकालने का वो पद विचलन विधि है, और इसी को क्या कहते हैं, संक्षिप्त विधि। तो एक्स बार बराबर होता है ये धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ यू का मान निकालने के लिए डी बटे एच कर देते हैं। माध्य या माध्यिका, माध्यिका को यम से निरूपित करते हैं। जब संख्याएं विषम संख्या के लिए माध्य निकालना हो तो n + 1/2 पद। जब विषम संख्या, जब सम संख्या हो तो माध्य निकाले के n/2 प्लस, जब संख्या सम संख्या होती है तो n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये सम संख्या का बट अपान 2 पूरे का बटे 2 होता है। जब बारंबारता दी हो तो माध्यक बराबर यल धन n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच होता है। अब बहुलक का फार्मूला था यल धन f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 13 भी समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 14 है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसमें एक तो फार्मूला है पी बराबर होता है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। पी बराबर नंबर ऑफ ई बराबर बटे या नंबर ऑफ एस होता है। अब पी बराबर पी प्लस पी बार बराबर 1 होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह के फार्मूला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।